उठाया है जो देश के तमाम मोबाइल फोन यूजर्स से जुड़ा हुआ है, आप सबसे भी जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हम जब अपना रिचार्ज कराते हैं तो हमें अपने प्लान के अनुसार डेली की डेटा लिमिट मिलती है। 1.5 GB प्रतिदिन डेटा, 2 GB, 3 GB। लेकिन रात 12 जैसे ही बजते हैं, मिडनाइट होती है, दिन समाप्त होता है, तो जितना बचा हुआ डेटा है, अनयूज डेटा, वो एक्सपायर हो जाता है। उसे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड या रोल ओवर नहीं किया जाता। आपसे, कंज्यूमर से, यूजर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन जितना आपका बचा हुआ अनयूज डेटा है वो कंपनियां फोरफीट कर लेती हैं। ये गलत है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में 20 लीटर, महीने भर में 15 लीटर इस्तेमाल किया, 5 लीटर बच गया, तो महीने के अंत पे पेट्रोल पंप का मालिक आकर ये तो नहीं कहता कि 5 लीटर वापस करो, कि वैलिडिटी समाप्त हो गई। भाई आपने पूरा पैसा दिया 20 लीटर का, तो पूरा 20 लीटर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह डेटा रोल ओवर भी अलाउड होना चाहिए। यदि मैं एक दिन में अपनी डेली की डेटा लिमिट को यूज नहीं कर पाया हूं, यूटिलाइज नहीं कर पाया हूं, वो अगले दिन का जो मेरा डेटा लिमिट है उसमें जुड़ जाना चाहिए। और डेटा रोल ओवर भारत में अलाउड होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, तमाम देशों में ये डेटा रोल ओवर और डेटा कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी दी जाती है। और मेरी दूसरी मांग ये है कि डेटा ट्रांसफर, जैसे हम एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में, उसी तरीके से डेटा ट्रांसफर भी अलाउ होना चाहिए। मान लीजिए आज किसी परिवार में बूढ़े माँ बाप स्मार्टफोन कम इस्तेमाल करते हैं, कम डेटा कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनको बच्चों की पढ़ाई करनी है, उन्हें ज्यादा डेटा चाहिए, तो माँ बाप अपने डेली की डेटा लिमिट से बच्चों को डेटा ट्रांसफर कर सके, इस प्रकार की फ्री डेटा ट्रांसफर की भी एक योजना बननी चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दे आज मैंने सदन में उठाए हैं। और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आप सिविल एविएशन के मुद्दे को अक्सर उठाते रहे हैं सदन में, लेकिन आज से प्राइस का जो कैपिंग है वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि एयर फेयर बढ़ने जा रहा है। देखिए, मैं लगातार सिविल एविएशन से जुड़े मुद्दे उठाते रहा हूं और मेरा लक्ष्य बस यही रहा है कि देश का आम इंसान जो है वो हवाई यात्रा उसके लिए सुखद हो और उसके बजट के रेंज में हो, इतनी एक्सपेंसिव ना हो जाए कि वो हवाई यात्रा कर ही ना पाए। और तमाम तरीके की एयरलाइन से जुड़ी टिकट प्राइसेस का इशू हम देखते आ रहे हैं। आपको साधारण सी फ्लाइट आज दिल्ली से बंबई जाना हो तो 20, 22, 25 हजार रुपए की वन वे टिकट मिलती है। दिल्ली से लखनऊ जाना हो वो 10-12 हजार की टिकट मिलती है। यहां तक कि दिल्ली से चंडीगढ़, जो सफर में रेगुलरली आता जाता रहता हूं, वो एक छोटी सी 40 मिनट की फ्लाइट भी कई हजारों रुपए की टिकट पड़ती है। तो एयर टिकट की प्राइसिंग को लेकर मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इस पे काम होना चाहिए और हर संभव प्रयास हो कि एयर टिकट जो है वो सस्ती हो। अभी हम सब जानते हैं कि पूरे वेस्ट एशिया में क्राइसिस है और गैस के दाम, फ्यूल के दाम, तमाम तरीके की क्राइसिस पूरी दुनिया एक प्रकार से झेल रही है। उन सारी चीजों के मद्देनजर फिर भी हर संभव प्रयास हो कि एयर टिकट जो है वो एक आम आदमी की रीच